ट्रैवलर्स ले जाने के लिए बुलेट को प्रेफर क्यों करते हैं? इस साल यानी कि 2020 में ले जाना चाहिए या नहीं? ले जाने के लिए कौन सा महीना बेस्ट है? रोड की कंडीशंस कैसी हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए शुरू से एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबकी मदद से मैंने आज 30,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल आर ट्रैवलर्स व्लॉग। मैं हूं अरविंद। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैवलर्स ले जाने के लिए बुलेट को क्यों प्रेफर करते हैं, और पार्ट 2 में ले की करंट सिचुएशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो पूरा देखिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से इस बार सभी टूरिस्ट प्लेसेस की बैंड बजी पड़ी है और हम ट्रैवलर्स चाहते हुए भी कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। तो लेह लद्दाख की क्या स्थिति है और 2020 में आप वहाँ जा पाएंगे या नहीं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय ज़ैप एक्वा ब्लूटूथ स्पीकर। ये स्पीकर है तो छोटा सा, मगर इसमें फीचर्स काफ़ी तगड़े हैं। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस डीप है और इस पर आप कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। और ये ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि आप इससे बिना दुनिया से कटे हुए म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। 4 आवर्स का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम है। इसको आप हुक की मदद से टांग भी सकते हैं और सक्शन कप की मदद से चिपका भी सकते हैं। इस पर आप कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ और इम्पैक्ट प्रूफ भी है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे ज़मीन पर या पानी में गिराने से बचें। इसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। इश्क है क्या है, ऐसे तुम मिले ऐसे तुम मिले जैसे मिल रही हो इधर से। If you want to buy this, please check the link in the description below and use my coupon code TRAVELER10 to get instant 10% discount on all Zzap products. Thank you. तो सबसे पहले मैं आपको बुलेट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं। तो मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिग्नल्स बुलेट है। इसका इंजन 350 सीसी का है, 5 गियर्स हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 135 मिलीमीटर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका वेट 200 kgs अप्रॉक्स है। और ये है इसका फ्यूल टैंक, जिसकी कैपेसिटी 13.5 लीटर्स की है। माइलेज 35 से 40 किलोमीटर्स का मिलता है और आप एक बार टंकी फुल करा के करीब 450 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। इस बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं, यानी कि अगले और पिछले दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक्स हैं। इसमें ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी है और ये डुअल चैनल है, यानी दोनों पहियों पर काम करता है और उन्हें एक्सीडेंटली लॉक होने से बचाता है। और ये है इसकी बोल्ड हेडलाइट, जो इसे क्लासिक और रेट्रो लुक देती है। ये 55/60 वाट की हेलोजन हेडलाइट है। बाइक के टायर्स की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, वरना रफ टेरेन में बाइक स्किड हो सकती है। इसमें गैस फिल्ड शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, जो कि लॉन्ग रन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं। ये 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, जिनकी हार्डनेस को आप बदल सकते हैं। और ये है इसका पावर हाउस, यानी 350 सीसी का ट्विन स्पार्क इंजन, जो कि 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क तथा 20 PS का पावर जनरेट करता है। बुलेट की राइड लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी सीटिंग काफ़ी अच्छी है। चौड़ी सीट होने के कारण लंबी यात्रा में भी आपको इससे थकान महसूस नहीं होगी। इसकी हाइट ऊंची होने की वजह से लंबे और हेल्दी लोगों के लिए ये आइडियल बाइक है। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी भी 90 डिग्री के एंगल पर रहती है और इनके घुटने भी ज़्यादा नहीं मुड़ते, जिससे लंबी दूरी पर चलने में थकान महसूस नहीं होती।
पावरफुल इंजन होने की वजह से आप इस पर काफ़ी लगेज भी ढो सकते हैं। और यह है इसका मॉडिफाइड साइलेंसर, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ है। और इस मॉडिफाइड साइलेंसर की वजह से गाड़ी को आप जितना ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, ये उतनी ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है। यह गाड़ी अभी 1 महीने पुरानी ही है और इसको मैंने मैक्स 90 किलोमीटर की स्पीड तक दौड़ाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शोर करती है। बुलेट लवर्स को ये बात बुरी लग सकती है, मगर मैं सच कहने से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी मॉडिफाइड गाड़ियों से आप केवल लेह की शांति को भंग ही करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। ये कंपनी इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर बताती है, लेकिन 80-90 की स्पीड पर इसे आराम से क्रूज़ किया जा सकता है, यानी फिक्स स्पीड पर चलाया जा सकता है। और मैं कहूँगा कि आप बुलेट से जब भी लंबा सफ़र करें तो प्रोटेक्टिव गियर ज़रूर पहनें, जिनमें हेलमेट तो कंपलसरी है ही, और भी कई सारे राइडिंग गियर्स आते हैं जो किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आपके शरीर को थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। तो ट्रैवलर्स लेह के लिए बुलेट ले जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका इंजन पावरफुल होने के साथ ही लो आरपीएम पर भी हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बाकी बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही ट्रैवलर्स अपने डर पर काबू पाने के लिए भी लेह बाइक से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। तो जब ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर आप बाइक से लेह पहुंचते हैं और जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो एक अलग सी खुशी मिलती है। हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है कि क्या आपको इस साल लेह जाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लेह के लगभग सभी होटल्स ने 1 जून से बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और आप एडवांस बुकिंग करके यहाँ पर रूम बुक करा सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो जून में वहाँ जाने का बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप होटल तो बुक करा देंगे लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, और अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए तो आपका पैसा फंस जाएगा और उसे वापस लेना बड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज़ काफ़ी सारी स्टेट्स के बॉर्डर्स अभी भी सील्ड हैं। तो मैं कहूँगा जुलाई अगस्त तक वेट करो, और मेरी मानो तो इस साल मत जाओ। जहान है तो जहान है। और मान लो आप लेह पहुँच भी गए और वहाँ अगर आप कोरोना की चपेट में आ गए तो लो ऑक्सीजन लेवल में कोरोना होने से लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारी यात्रा का वीडियो देखकर लोग कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो गए और सड़कों की कंडीशन देखकर उन्हें लगा कि यहाँ जाना तो बाएं हाथ का खेल है। हमारी यात्रा के दूसरे भाग पर अभी तक 1.2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में केवल सबसे अच्छे रास्तों को ही कवर किया है, और कई जगह तो सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि वीडियो गाड़ी से शूट करना पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लोग लेह की प्लानिंग कर रहे थे तो विभिन्न वजहों से हमारी यात्रा टलती जा रही थी, और ऐसे में मैंने तो सोच लिया था कि अगर मेरे दोस्तों का प्लान ज़्यादा डिले होता है तो मैं अकेला ही बाइक से निकल जाऊंगा। लेकिन अच्छा हुआ मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। आप में से कई लोग मुझसे बोल सकते हैं कि मैं डर गया या लोगों को डरा रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। कई लोगों को मैंने आधे रास्ते से वापस लौटते देखा है, इसलिए जितने भी बाइकर्स इस रूट पर हमें मिले वो सभी ग्रुप में थे। और अभी तो इंडो चाइना बॉर्डर पर भी टेंशन चल रहा है, और कोविड-19 से तो हम लोग परेशान हैं ही, इसलिए 2020 में तो यहाँ की प्लानिंग ना ही करो तो अच्छा है। हाँ, सितंबर अक्टूबर में यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन भले ही आप कितनी भी अच्छी और पावरफुल गाड़ी क्यों न ले लें, आप में हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप ले पहुँच सकते हैं। और अगर आप इन रूट्स पर गाड़ी चला सकते हैं तो आप ले जा सकते हैं। भाई साहब, रोज़ के 10 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे वो हालत हो जाती है कि लगता है कि कैसे जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचें और गाड़ी से निकलें। रोज़ के 8 से 10 घंटे गाड़ी में बैठकर लगातार झटके झेलना आसान नहीं होता।
सोचिए जब हमारी 4 व्हीलर में ये हालत थी तो बाइक पर आपकी क्या स्थिति बनेगी। बाइक और 4 व्हीलर की राइड में केवल इतना अंतर होता है कि 4 व्हीलर से जहां आप डेली लगभग 400 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, वहीं बाइक से केवल 200 से 300 किलोमीटर ही जा पाएंगे। उसके बाद आपको स्टे करना ही पड़ेगा। और व्यूअर्स की डिमांड पर मैं जल्दी ही हमारी लद्दाख यात्रा का वो फुटेज जो आपने अभी तक नहीं देखा है उसे यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। ये अनएडिटेड वर्जन होगा। इसे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। इस रूट पर फ्यूल पंप्स काफ़ी कम हैं, इसलिए कई राइडर्स अपनी बाइक पर एक्स्ट्रा फ्यूल कैंस लेकर चलते हैं। बाइक पर ग्रुप में राइड करना ही सेफ़ है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई लूटपाट का खतरा है, बल्कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाइक ख़राब हो जाए तो आपको अकेले परेशान ना होना पड़े। अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप के बाकी लोग आपकी मदद कर सकते हैं। और जब बुलेट जैसी भारी गाड़ी अगर गिर जाती है तो उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको कम से कम एक बंदे की ज़रूरत और पड़ेगी। कोई भी होटल आपको 150 से 200 किलोमीटर चलने के बाद ही मिलेगा, इसलिए खाने पीने का सामान अपने साथ रखें और ठंड से बचने का इंतज़ाम भी आपके पास होना चाहिए। मनाली से आगे बढ़ने पर बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए रेनकोट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ भी रेनफॉल कभी भी हो सकता है, इसलिए बारिश से बचने की व्यवस्था तो आपके पास होनी ही चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपने मोबाइल्स को फुली चार्ज रखें और जितना हो सके पावर बैंक को ज़रूर कैरी करें। आपका जितना भी लगेज है वो बाइक से अच्छी तरह बंधा हुआ होना चाहिए, वरना बाइक के अनकंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका लगेज गिर भी सकता है। रास्ते में पड़ने वाले इस तरह के नालों से गुजरते वक्त आपके जूते और कपड़े भी गीले हो जाएंगे, इसलिए स्पेयर में एक्स्ट्रा शूज़ अपने साथ में रखें। जो लोग बाइक से वहाँ नहीं जा सकते उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लेन से भी वहाँ पहुँच सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेह पहुँचने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 दिन तक होटल में सिर्फ़ और सिर्फ आराम करना है, ताकि आपकी बॉडी हाई अल्टीट्यूड में रहने के लिए एक्लेमेटाइज हो सके। उसके बाद ही आप लेह घूमने के लिए निकल सकते हैं। गर्ल्स के लिए मैं बता दूं कि इस रूट पर हमें काफ़ी गर्ल्स भी मिली जो बुलेट और हार्ली डेविडसन जैसी हैवी बाइक्स पर थीं, लेकिन वो सभी ग्रुप में थी, तो इसलिए आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप में ले जा सकती हैं। लेह लद्दाख भारत का ऐसा हिस्सा है जो साल के 6 महीने तक बाकी दुनिया से कटा रहता है, और बाकी के 6 महीने में ही यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पहुँचना आसान नहीं होता। ले जाने का बेस्ट टाइम मिड अप्रैल से शुरू होकर सितंबर तक रहता है। इसके बाद वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और वहाँ तक जाने वाली सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। मेरे हिसाब से जून का महीना ले जाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस समय वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठीक हो जाता है और मिनिमम 5 से लेकर मैक्सिमम 25 डिग्री तक बना रहता है। लेह में वेज होटल्स भी हैं जहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए पैंगोंग लेक एरिया में कोई वेज होटल नहीं है। अभी लेह की करंट सिचुएशन ये है कि पहले लॉकडाउन से और फिर चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से पर्यटन उद्योग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और सब कुछ नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। लेह में 8 जून को लॉकडाउन आंशिक रूप से खुल चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सड़कें और मार्केट सूने हैं। और अपडेट ये है कि कोविड-19 के बाद टूरिज़्म में बड़ा बदलाव आएगा और लोग अब बड़े होटल की बजाय विला, रिजॉर्ट या बुटीक होटलों को ज़्यादा पसंद करेंगे। अब वे बड़े ग्रुप में आने की बजाय सिर्फ अपने परिवार के साथ आएंगे। अब वहाँ पहुँचने वाले लोग होम स्टे को ज़्यादा पसंद करेंगे। अभी लेह के कई गाँवों में 100 से ज़्यादा होम स्टे अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। और भारत चीन विवाद के कारण गलवान वैली भी काफ़ी चर्चा में आ गई है, तो इसलिए जब बॉर्डर पर माहौल ठीक हो जाएगा तो टूरिस्ट लेह से 250 किलोमीटर दूर गलवान घाटी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुँचने की कोशिश करेंगे। इससे टूरिज़्म बढ़ेगा। लेह में छोटे बड़े करीब 400 से ज़्यादा होटल हैं, इनमें से अभी सिर्फ आधा दर्जन खुले हैं। लेह में करीब 4000 टैक्सीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन टूरिज़्म कम होने की वजह से इनमें से मुश्किल से 2 दर्जन टैक्सी ये भी चल रही हैं, जबकि 1 दर्जन टैक्सीज़ आर्मी ने ली हुई हैं। तो फाइनली मैं कहूँगा कि अगर बाइक से ले जा रहे हो तो ग्रुप में जाओ, प्रोटेक्टिव गियर्स को पहन के जाओ, और जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता तब तक मत जाओ। ले जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, इसके लिए हमारी यात्रा का भाग 1 देखें।
लेह में कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए ये आप हमारी यात्रा का भाग 2 देखकर पता कर सकते हैं। और श्रीनगर होते हुए लेह कैसे पहुँचें उसके लिए हमारी यात्रा का भाग 3 आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो। हैव अ हैप्पी जर्नी।